एसएससी जीडी 2025 की आंसर की आ चुकी है। आप सभी कैंडिडेट्स बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट डेट एंड फिजिकल डेट के बारे में, यानी कि आपका जो रिजल्ट डेट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा, टेंटेटिव आपकी फिजिकल डेट क्या रह सकती है, क्या इस बार भी पिछली बार की तरह आपके जो रिजल्ट है उसमें डिले तो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरएफआईडी चिप के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आरएफआईडी चिप के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि क्या इस बार जो आपके फिजिकल है वो आरएफआईडी चिप से कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आरएफआईडी चिप जो है वो होती क्या है, वो काम कैसे करती है। हालांकि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको डिस्कस की हैं, आपके साथ आपको बताई हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप वो डिटेल वीडियो देख लेना। आरएफआईडी चिप और डिजिटली हाइट और चेस्ट मेजरमेंट कैसे की जाती है, उससे रिलेटेड आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें आरएफआईडी चिप। देखिए, आरएफआईडी चिप जो होती है ना, वो एक तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप होती है, जो आपके जो रनिंग होता है, लॉन्ग जो फिजिकल्स वगैरह होती है, मैराथन वगैरह होती है, वहाँ पर उसको यूज किया जाता है ताकि जो एक्यूरेसी है ना उसको बरकरार रखा जाए। क्योंकि आरएफआईडी चिप के लगाने से, यूज करने से जो आपका टाइम होता है ना वो बिल्कुल माइक्रो मिली सेकेंड के अंदर भी रिकॉर्ड हो जाता है। अभी मैनुअली क्या होता था फिजिकल के अंदर, आप जितने भी राउंड लेते थे, 10 राउंड, 11 राउंड, 12 राउंड, 15 राउंड, उन सबको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था, मैनुअली आपके टाइम को कैलकुलेट करना पड़ता था, और इसी वजह से जो एक्यूरेसी थी ना वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती थी। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अभी इसके साथ ही स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम भी जुड़ी होती है, जैसे टाइम की कमी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, गलत प्रैक्टिस टेक्निक, एग्जाम स्पेसिफिक ट्रिक्स का ना होना, स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाते हैं, सिलेक्शन के जो चांस है ना वो भी आपके मिस हो जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड शॉर्टकट ट्रिक्स रीजनिंग बुक, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। चाहे फिर आप डिफेंस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अग्रवाल एग्जाम कार्ड शॉर्टकट ट्रिक रीजनिंग बुक आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ये आपके सोल्विंग जो क्वेश्चन सोल्विंग है उनको इजी बना देती है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया गया है, आपके टाइम को, सोल्विंग टाइम को कम कर देती है, थ्योरी के साथ आपको समझाए गए हैं, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं, और टाइप वाइज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अब ये बुक मार्केट के अंदर बेस्ट बुक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और साथ में टाइप वाइज जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर चैप्टर वाइज, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पर चैप्टर वाइज दिए हैं, थ्योरी भी इसकी समझाई गई है, और इसके साथ ही आपके जो फॉर्मूला है ना वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपको प्रैक्टिस को लेकर, तो टाइप वाइज क्वेश्चंस के आप एक ही जगह प्रैक्टिस कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाए गए हैं, और सबसे कम दाम के अंदर आपको बाजार के अंदर ये बुक आपके लिए अवेलेबल है। सो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को कंफर्म करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आरएफआईडी चिप जो है ना उसको यूज करने के बाद अब कोई टेंशन नहीं है कि आपका टाइम मेजरमेंट करना है या नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है कि आपके राउंड को कैलकुलेट करना है। सभी जो काम है ना वो चिप करेगी। अब चिप का मतलब से ये नहीं है कि वो जो चिप होती है वो कोई बहुत भारी एक मोबाइल जैसा डिवाइस होता है, या फिर जो है वो कोई ऐसी चिप होती है जो कहीं शरीर में इंसर्ट की जाएगी। चिप का मतलब ये अलग अलग शेप एंड साइज की चिप आती हैं। अगर यहाँ पर बेसिकली मैं बात करता हूँ तो कुछ ऐसी चिप आती हैं जो आपके पैर के ऊपर बांधी जाती हैं, कुछ ऐसी चिप आती है जो आपके शोल्डर के ऊपर लगाई जाती हैं, और कुछ ऐसी चिप आती है जिनको आपकी छाती के ऊपर पेस्ट किया जाता है। अभी देखना ये होगा कि अगर आरएफआईडी चिप को यूज किया जाता है तो कौन सी वाली जो चिप है वो यहाँ पर आपके फिजिकल में जो आपकी फोर्स है वो यूज करती है। क्योंकि अलग अलग चिप जो है उनके काम तो वही है, लेकिन उनकी जो कॉस्ट वगैरह है वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। सो ऐसे में टेंडर पास होगा, कौन सी चिप का बजट पास होता है उसी के बेस पर ये डिसाइड होगा। हाथ पर बांधने वाली, बाजू पर बांधने वाली, या फिर वो चिपकाने वाली पेपर चिप जिसको बोलते हैं, उनमें से कौन सी चिप आपके लिए फाइनल की जाएगी। इसके अलावा ये काम कैसे करती है एक बार ये भी मैं बता देता हूं। जो चिप होती है ना वो होती है आपकी ट्रांसमीटर, और जहां पर आपकी रनिंग स्टार्ट होती है ना, जो पॉइंट होता है, रनिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है आपका ट्रांसमीटर। यानी कि
यहाँ पर आपकी मान लीजिए ये यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होनी है, ठीक है, और आप सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप ये 3 कैंडिडेट खड़े हो, आपकी छाती के ऊपर वो पेपर लाइक चिप लगी हुई है, वो ट्रांसमीटर है, ये यहाँ पर रिसीवर है। जैसे ही कैंडिडेट इसको यहाँ से क्रॉस करेगा, जैसे ही इस ट्रांसमीटर को क्रॉस करेगा, यहाँ पर जो चिप है वो एक्टिवेट हो जाती है और जो रिसीवर है वो रिसीव कर लेता है सिग्नल को। जैसे ही आपने यहाँ पर इसको क्रॉस किया, टाइम आ गया 00000000 सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड तक ये चला गया। जैसे ही आप एक राउंड, मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप इस राउंड को यहाँ से कंप्लीट कर कर जैसे ही इसको दोबारा से क्रॉस करते हैं, आपका टाइम यहाँ पर आ जाएगा 00, इसके बाद आ जाएगा 01, 00 और 0, जो भी आगे आपकी सेकंड्स आ रही है, यानी कि यहाँ पर एक टाइम आ गया। जैसे आप नेक्स्ट आओगे 00, 05, 03, 00, इस तरह से टाइम जो है वो आपका कैलकुलेट होता रहेगा। और फाइनली आपने कितनी देर के अंदर जो आपका टाइम पीरियड है, जो राउंड से वो कंप्लीट किया, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आपका कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी हाइट है, जो आपकी चेस्ट है ना, वो भी डिजिटली मेजर की जाएगी। वहाँ पर भी, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो में मैंने सब कुछ समझा रखा है कि कैसे आपकी हाइट चेस्ट मेजर की जाएगी। आपको खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए आप ये खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, मान लीजिए आपके ऊपर यहाँ पर एक मशीन होगी जिसके ऊपर आप खड़े हैं, इस तरह की मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके सिर के पास लगता हुआ एक डिवाइस होता है जो आपके सर पे टच कर दिया जाएगा। यहाँ डिस्प्ले लगी होती है, यहाँ पर आ जाएगा 177 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। चेस्ट को मेज़र करने के लिए एक जो रिंग है, एक जो बैंड है, वो आपकी चेस्ट पर बांध दिया जाएगा और यहाँ पर बता देगा कि 81 सेंटीमीटर जो है वो आपकी यहाँ पर चेस्ट है। इस तरह से आप, बाकी इसकी प्रॉपर वर्किंग मैंने आपको समझा रखी है वीडियो के अंदर, वो आप जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। अभी बात करते हैं, क्या ये RFID चिप है या फिर जो डिजिटल हाइट मेजरमेंट मशीन है, इससे आपकी इस बार हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट और रनिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। तो देखिए अभी क्या होगा, जो टेंडर है, ठीक है, जो टेंडर है ना, वो यहाँ पर पास किए जाते हैं। अभी वो पास होने के बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि RFID चिप से आपकी करवाई जाएगी या जो ट्रेडिशनल मेथड आपका चला आ रहा है उसी से ही आपकी जो रनिंग है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। सो अभी वेट कीजिएगा, बहुत जल्द इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बट हाँ, आपने आपको, आप RFID चिप और डिजिटली हाइट चेस्ट मेजरमेंट जो मशीन है उसके लिए आपको प्रिपेयर रखना है, यानी कि मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ताकि अगर RFID चिप से आपकी रनिंग होती है तो आप उसके लिए बिल्कुल घबराए ना और उसको आप अच्छे से अपना फिजिकल है वो कंडक्ट आप कर पाएं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उस वीडियो में बता रखी हैं, वो एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट डेट एंड फिजिकल डेट की, अभी मैं रेफरेंस लेकर चलता हूँ प्रीवियस ईयर को 2024 को। सो यहाँ पर अगर मैं रेफरेंस लेकर चलता हूँ 2024 को एंड कंपेयर करता हूँ 2025 से, ठीक है, 2025 से। सो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ इवेंट, ठीक है, यहाँ पर 2024 और यहाँ डाल लेते हैं 2025, ठीक है। अभी इवेंट की बात करें तो सबसे पहले एग्ज़ाम, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया गया था। 2024 का जो एग्ज़ाम था वो 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024 तक चला था, प्लस एक एग्ज़ाम जो 30 मार्च है उसको भी कंडक्ट आपका करवाया गया था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 2025 की तो 4 फरवरी से लेकर 4 फेब 25 से लेकर आपका 25 फेब 2025 तक आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर चला था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट की, ठीक है, अगर रिजल्ट की यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो रिजल्ट आया था 10 जुलाई 2024 को। रिजल्ट जो है आफ्टर एग्जाम कितने दिन बाद आया था। अगर यहाँ पर मैं डेज की भी बात करता हूँ कि कितने दिन बाद जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया था, तो लगभग 126 डेज बाद जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया था। इसके बाद फिजिकल प्लस मेडिकल साथ करवाए गए थे, जो कि आपके 23/9/2024 से लेकर
आपके 14/11/2024 तक चले थे, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट की बात करता हूँ, फाइनल रिजल्ट की बात करता हूँ, तो फाइनल रिजल्ट आपका 13/12/2024 के अंदर आपका अनाउंस किया गया था, ठीक है। सो ये 2024 की डिटेल्स यहाँ पर थी। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 2025 के अंदर कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या अब भी 126 दिन बाद डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि 126 दिन का समय जो है वो यहाँ पर क्यों लगा था। सो देखिए, यहाँ पर दो मेनली बड़े रीजन थे जो आपके डिले को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट जो रीजन था वो था इलेक्शन, ठीक है। फर्स्ट जो रीजन था वो था इलेक्शन, और सेकंड जो रीजन था वो था स्टेट वाइज रिजल्ट, स्टेट वाइज रिजल्ट, ठीक है ना। यानी कि आपका स्टेट वाइज रिजल्ट तैयार करना था, वो तो अब भी किया जाएगा, पहले भी होता था और उससे पहले भी किया गया है, लेकिन इस बार कुछ नया क्या था, जो इलेक्शंस थे ना वो भी थे। इसी वजह से इलेक्शंस की वजह से रिजल्ट वगैरह अनाउंस नहीं किया गया था, और इसी वजह से जो रिजल्ट है उसके अंदर डिले था। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ पर इलेक्शन वाला पॉइंट मैं भूल गया था, तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे याद दिलाया था कि इलेक्शन था सर, इस वजह से भी रिजल्ट के अंदर डिले जो था वो देखने को मिला था। इसीलिए पॉइंट हमने ऐड किया है कि पिछली बार इलेक्शंस की वजह प्लस जो रिजल्ट हो रहा है वो तो नेचुरली इस बार भी होगा ही, इस वजह से जो रिजल्ट है वो 126 दिन के डिले के ऊपर यहाँ पर चला था, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं कि इस बार कितना डिले जो है वो आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, अभी पिछली बार का जो रिजल्ट था, वो एग्जाम था, वो मार्च तक चला था, ठीक है ना, कि मार्च में उसका एग्जाम खत्म हुआ था। अभी मार्च में एग्जाम खत्म हुआ, 30 मार्च को एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है। अब मार्च के बाद अगर मैं इलेक्शंस को हटा देता हूँ और लगभग अगर 2 महीने का समय लेके चलते हैं, जैसा कि पिछले कई एग्जाम्स के अंदर टाइम लगा है, आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे देखोगे तो आपको लगभग 2 महीने का समय रिजल्ट में लेके चले, तो 30 मार्च से अगर मैं लेके चलता उस समय में, तो मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मई के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन थे तो जुलाई में आपका हो गया। सो अगर यहां पर मैं देखता हूं तो आप मानकर चलिए फरवरी में आपका खत्म हो रहा है। सो अभी आप देखिएगा, एक तो है मार्च, ठीक है, यानी मार्च के पूरे आपको 31 दिन, और यहाँ पर जो फरवरी है आपका, फरवरी 25 को खत्म हुआ है, तो 3 दिन यहाँ पर आपके, ठीक है, 3 दिन आपके यहाँ पर, मतलब कि आपके पास 33 दिन जो है, ठीक है, 34 दिन जो है आप क्या चल रहे हो, आप एडवांस चल रहे हो, ठीक है ना। 34 डेज आप एडवांस चल रहे हो कि हाँ 34 दिन आप रिजल्ट जो पहले था 24 से एडवांस में हो, तो यानी कि 1 महीने का तो टाइम आपका ये कम हो गया अगर मैं 2 महीने लेता हूँ, ठीक है ना। सो आप मानकर चलिएगा फरवरी में हुआ तो मार्च और अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल, अप्रैल के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपका 100% आ जाना चाहिए। सो यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 मंथ्स का, अगर मैं नॉर्मली लेके चलता हूँ तो आप मानकर चलिएगा अप्रैल एंड, और किसी कारण से अप्रैल एंड में नहीं आ सकता तो मई का फर्स्ट वीक 110% आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में अप्रैल एंड से ज़्यादा नहीं जाएगा, और कुछ कंडीशन में अगर चला जाता है तो आप मानकर चलिएगा मई का फर्स्ट वीक तो 110%, 200% आपका रिजल्ट, आपका 110%, 200% अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर फिजिकल मेडिकल की बात करता हूँ, ठीक है ना, जुलाई की बात थी, ठीक है, जुलाई के बाद आपका जो है सितंबर के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस किया गया, ठीक है ना। तो जुलाई अगस्त सितंबर लगभग आप मानकर चलिएगा 60 से 70 दिन के बीच में, 2-2.5 महीने के बाद आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया गया। और आप ये प्रीवियस पैटर्न हर बार का देखोगे, 2 महीने तक का जो समय है ना वो आपको दिया ही जाता है फिजिकल की तैयारी में, 1.5-2 महीने तो मिले ही मिलेंगे। सो अगर अप्रैल मई में रिजल्ट आता है तो आप मानकर चलिएगा कि आपका जो फिजिकल है वो जून जुलाई के अंदर, ठीक है, जून जुलाई के अंदर आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर गर्मी है, कई बार बरसात हो जाती है, तो इस वजह से आपका जो शेड्यूल है वो अप डाउन हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस भर्ती की जहाँ तक मुझे याद है बरसात की वजह से जो है बहुत बार फिजिकल कैंसिल किए गए थे, ग्राउंड में पानी भर गए थे। सो हो सकता है उनसे बचने के लिए कुछ शेड्यूल अप डाउन किए जाए, बट हाँ जून जुलाई के अंदर जो है आपके फिजिकल स्टार्ट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर रिजल्ट की बात करें तो
रिजल्ट जो है ना वो ये बहुत अर्ली चल रहे हैं अपने टाइम से। 2025 के अंदर अगर जून जुलाई के अंदर अगर आपका फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाता है तो आप मानकर चलिए 6 महीने या 5-6 महीने का समय मिलता है उनके बाद। अब उसके अंदर प्रोसेस क्या बचेगा, देखिए मेडिकल फिजिकल एक साथ हो गया है, सिर्फ डीवी बचेगा। डीवी भी इनके साथ ही आपका हो जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाते हैं। सो क्या प्रोसेस बचेगा, सिर्फ फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट में कितना टाइम ले सकते हैं, कितना भी टाइम ले लो, दिसंबर से पहले ये जो भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि रिजल्ट जो है ये जून जुलाई में स्टार्ट होता है, अगस्त तक चलता है, तो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक मान लीजिए, अक्टूबर तक आपकी जो भर्ती है कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी रोजगार मेला के अंदर नवंबर में दिसंबर में रोजगार मेला आएगा, उसमें आपकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर करवा दी जाएगी, ठीक है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको नॉट फॉर फिजिकल और रिजल्ट टिल आपकी ज्वाइनिंग तक का मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्लोज कर दिया है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपके साथ हो सकती हैं। सो अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को आप तैयार कर लीजिए कि भाई आपका जो ये प्रोसेस है इसी साल कंप्लीट होने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि इसी साल आपकी भर्ती शुरू हुई, इसी साल खत्म हो रही है। और जो वर्दी के चाहने वाले थे, वर्दी के दीवाने थे, उनको इसी बार वर्दी मिल रही है, उनका सपना पूरा हो रहा है, उनके माँ बाप का सपना पूरा हो रहा है। सो दोस्तों बहुत खुशी की बात है। और हम तो ये चाहेंगे सभी लोगों को जो है यहाँ पर नौकरी मिले, सभी लोगों के पास यहाँ पर सरकारी जॉब हो, वर्दी का सपना पूरा हो, उनके माँ बाप का सपना पूरा हो। रिश्तेदारों की जो नज़रें हैं जो आपको टटोलती रहती हैं कि यार ये कुछ नहीं कर पा रहा, वो आपको वर्दी में देखें और उनको भी बिना आपके कुछ बोले जवाब मिले कि आप नकारा नहीं, आप कुछ नहीं कर पाने के लिए नहीं बैठे थे, बस आप सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। आपका सही वक्त आया और आपने वो जो करना चाहते थे वो कर दिखाया। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना किस किस के रिश्तेदार, किस किस के अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो आपको ताने मारते हैं, वो आपको ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और आपका ये सपना है कि मुझे उनको कुछ बोलकर उल्टा जवाब देकर वर्दी पहनकर उनको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर एक वीडियो मैं पर्टिकुलर लेकर आ रहा हूं, वहां पर भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। सो उस वीडियो को भी आप आराम से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो काफ़ी आपके लिए मैं लेकर आऊँगा मेडिकल डीवी वगैरह के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर। सो बट फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।